Oh, very good morning, my dear students. This is Gita from PLGD Vichakal, and today we will discuss chapter number 3, which is from Reader Book. Students, I want to tell you कि इस बुक के हम सिर्फ 3 ही चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर नेम इज थ्रिल इन स्कूल लाइफ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रिल? दैट इज़ रोमांचकारी, कुछ इंटरेस्टिंग करना, कुछ रोमांचकारी करना. स्कूल लाइफ के अंदर हम बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हमारी स्कूल लाइफ से जुड़ी होती हैं. तो आपके लिए क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है? इसमें क्या कहते हैं कि अफेक्शन इन अ शो अफेक्शन शो इन अ स्कूल इज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. गर्ल्स बेसिकली क्या करती हैं कि अपनी हेयर कट करवाएंगी, कुछ नेल पेंट लगाती हैं, हालांकि वो अलाउड नहीं होता, तो उनके लिए वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है. लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग विद फ्रेंड्स एंड एडवेंचर. कुछ क्या करते हैं, एडवेंचरस करते रहते हैं और फ्रेंड्स के साथ अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं, वो उनके लिए थ्रिलिंग रहता है. द सिलेक्शन ऑफ क्लास मॉनिटर इज़ अ फन. कहते जब क्लास मॉनिटर की सिलेक्शन होती है तब भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहता है वो भी कि किसको करना है किसको नहीं करना. स्कूल ट्रिप टू हिल स्टेशन इज़ एक्साइटिंग. कहते हैं जो स्कूल ट्रिप होता है, जब हम किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं स्कूल ट्रिप पे, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला सीन होता है, तो उसको हम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं. पीयर ग्रुप इंटरेक्शन आर मोस्ट फैसिनेटिंग. कहते पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस क्या होती हैं, जब आप अपनों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, बातें करते हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा रोमांचकारी लगता है. नाउ कम टू चैप्टर. जो बेटा ये तीनों दिए गए हैं, ये एक तरह के क्या है, A to A1 ग्रुप डिस्कशंस हैं. लाइक इसमें क्या कहा गया है, डू यू लाइक योर स्कूल. कहते हैं कि क्या आपको अपना स्कूल पसंद है. आर यू प्राउड ऑफ योर स्कूल, वाई, एंड डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4. कहते इसमें क्या बताना है कि आपको अपना स्कूल क्यों पसंद है. लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल्स. देर आर मैनी creativities which are held in our school, तो ये भी कह सकते हो. और टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, ये भी कह सकते हो. जो हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है. ग्रीनरी, बिकॉज ऑफ ग्रीनरी इन द गार्डन, तो जो फ्रेश फील होता है उसके लिए भी कह सकते हो कि यू आर प्राउड ऑफ योर स्कूल. स्टडीज़, बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके स्कूल में स्टडीज़ हैं, टीचर हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, दैट इज़ वाई यू आर प्राउड ऑफ योर स्कूल. A2 में क्या पूछा गया है, व्हेन डिड यू टेक एडमिशन्स इन द स्कूल, वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट एडमिटेड टू द स्कूल, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. तो इसमें क्या बताना है कि एक जब बच्चा होता है, जब वो 2 या 3 साल का होता है, तो उसकी नर्सरी या प्री नर्सरी में एडमिशन होता है. तो इसमें यही बताना है कि कब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ था और क्या आपके लिए वो डिफ़िकल्ट रहा है. स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चों को पेरेंट्स की हैबिट पड़ जाती है, वो बाहर नहीं जाते. 1-2 साल का होता है, ऑब्वियसली बच्चा घर पे ही रहता है, तो वो तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. आपने भी देखा होगा या आपने नोटिस किया होगा, आपके ब्रदर सिस्टर जो छोटे हैं एडमिशन करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो बहुत रोते हैं. थोड़ा वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट रहता है उसके लिए, बट वो 2-3 दिन में सेटल भी हो जाते हैं. नाउ A3 में क्या क्या पूछा गया है, द प्ले इंटरव्यू गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. तो हमने प्ले इंटरव्यू, द इंटरव्यू एक प्ले है, उसको पढ़ना है. इज़ एन इंटरेस्टिंग नरेशन ऑफ अ बॉयज़ प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू द स्कूल. इसमें क्या स्टोरी है,
द इंटरव्यू में कि एक लड़का होता है और उसमें क्या होता है, एक अक्का होती है उसकी सिस्टर। अक्का तमिल में बड़ी बहन को बोला जाता है। तो उस इसमें जो लड़का है उसके फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है। हिज फादर is being transferred to another place. That is why he is preparing for an interview to get admission in the school. So scene 1, a small study. A coat is set along one wall and a table along another. कहते हैं कि इसमें क्या एक सीन क्या होता है कि ये सीन रहता है जब भी वो प्ले स्टार्ट होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि टेबल पे वो स्टडी कर रहा होता है एंड ऑन द टेबल देयर आर टाइम टेबल लैम्प होल्डिंग देयर प्लेसेस अमंग अ डजन्स ऑफ बुक एंड अ फ्यू पेन्स एंड पेंसिल्स। तो इसमें सीन में क्या बताया गया है कि जो टेबल पे क्या होता है, एक अलार्म पड़ा होता है, अलार्म पीस, टेबल लैम्प, बुक्स पड़ी होती हैं और पेन्स और पेंसिल्स पड़ी होती हैं। तो इसी चीज़ का बताया गया है। एट द टेबल इज़ अ बॉय ऑफ 9। बॉय ऑफ 9 मीन्स 9 साल का एक लड़का होता है। ही इज़ शॉर्ट एंड स्टाउट। तो वो क्या होता है, हाइट उसकी छोटी होती है पर वो साहसी कॉन्फिडेंट होता है। ही यॉन्स एंड टर्न्स द पेजेस ऑफ वर्ड एटलस। तो इसमें क्या था, यॉन्स मतलब क्या होता है, लाइक उबासी लेना, ठीक है। ही यॉन्स एंड टर्न द पेजेस ऑफ वर्ड एटलस। वर्ड एटलस एक बुक होती है जो वो पढ़ रहा होता है। एंड चेक्स टाइम, टाइम चेक करता है क्योंकि वो पढ़ पढ़ के थोड़ा बोर हो चुका होता है। एंड मम्बल्स, मम्बल्स थोड़ा कहते हैं कि बुड़बुड़ाना। एंड आई हैव वर्कड फॉर 3 आवर्स। कहते मैं 3 घंटों के लिए काम कर चुका हूँ। आई हैव पिक्ड क्वाइट अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्टॉप्स ऑन हेयरिंग फुटस्टेप्स, नोटिसेस हिज सिस्टर्स। वो क्या सुनता है, फुटस्टेप्स की आवाज़, मतलब किसी चलने की आवाज़ सुनता है। वो किसकी आवाज़ होती है, उसकी सिस्टर की। तो मम्बल कर रहा होता है, वो चुप कर जाता है। शी इज़ लीन, ओल्डर देन हिम बाय अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स। कहती वो पतली होती है और बड़ी होती है उससे, 2-4 साल उससे बड़ी होती है। शी हैज़ ए स्कार्फ दैट कवर्स हर हेयर। उसने स्कार्फ पहना हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर। उसने स्कार्फ पहना हुआ है और उसके क्या होते हैं, हर लॉन्ग प्लेटेड हेयर फॉल ओवर हर फ्रंट। उसके जो बाल हैं वो आगे गिर रहे होते हैं। थोड़े प्लेटेड हेयर क्या होते हैं, जैसे लॉन्ग प्लेटेड हेयर थोड़े उलझे हुए, थोड़े वट जिसको कह देते हैं सिलवटे वाले बाल हैं, वो आगे गिरे हुए हैं। राहुल स्माइल्स एट हर। राहुल उस पर हंसता है। द गर्ल मम्बर्स पुअर रामू। तो गर्ल क्या बोलती है, मम्बर्स मतलब बुड़बुड़ाना। कहते पुअर रामू। रामू क्या कहता है, आगे से रामू का रिप्लाई सुनो क्या कहता है। हु सेज आई एम पुअर। कहते कि कौन कहता है मैं गरीब हूँ। आई एम रिचर देन यू अक्का। कहते कि मैं तो आपसे अमीर हूँ अक्का। अक्का मीन्स सिस्टर। यू स्पेंट व्हाट अंकल गेव यू येस्टरडे। कहते कि अंकल ने ये जो स्कार्फ है अंकल ने दिया होता है, दैट इज़ वाई। वो कमेंट कर रहा होता है। कहते कि तूने कि आपने तो जो अंकल ने दिया था आपने उस पर स्पेंड किया, बट ही कॉल्ड ऑन अस दैट न्यू स्कार्फ। वो न्यू स्कार्फ की बात कर रहे हैं कि तूने तो अंकल का दिया हुआ स्कार्फ पहना हुआ है। अक्का कहती है नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू टुमारो। कहते कि आज तुम्हारे लिए क्या टाइम है कि तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। रिमेंबर, याद रखना, यू आर इन द रेस। तुम एक रेस में हो। देर आर ओनली 5 सीट्स लेफ्ट
लेफ्ट इन द क्लास 6। कहते क्लास 6 में कितनी सीट्स रह गई? ओनली 5। एंड 20 बॉयज़ आर competing knows what your chances are। कहते कि जो आपको कंपटीशन वाले कितने बच्चे हैं? 20 लड़के हैं और जिसमें से 5 ही सिलेक्ट होने हैं। रामू 100%। अक्का कहते 100% में वो श्योरिटी से कहता है आई शैल गेट एडमिशन, मुझे तो एडमिशन मिल जाएगा। आई विल डू वेल, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। अक्का नोट इफ़ यू यॉर्न एंड लुक ब्लरी आइट। कहते कि अगर तुम ऐसी उबासियाँ लेते रहोगे और जैसे कहते हैं ना, ब्लरी आइट का मतलब होता है कि आँखों में पानी आना, जैसे पढ़ते पढ़ते जनरली आ जाता है और आँखें लाल हो जाती हैं। कहते अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। गो एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। कहते जाओ और अपने आप को मिरर में देखो। यू लुक अ रेक। अ रेक का मतलब क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए और एग्जॉस्टेड लग रहे हो। रामो वट एल्स कैन आई बी? अ ब्रदर ऑफ रेक कैन बी अ रेक ओनली। कहते कि मैं और क्या लग सकता हूँ? कहते एक रेक का भाई रेक ही लगेगा। अब यहाँ से उनके थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कहते कि एक रेक का भाई रेक ही लगेगा। इनडायरेक्टली वो अक्का को टॉन्ट कर रहा है। अक्का स्काउल्स मतलब गुस्से में बोलती है यू कैन प्ले विद वर्ड्स। कहते तुम वर्ड्स के साथ खेलना जानते हो। रामू वाइल यू कैन प्ले ओनली विद डॉल्स। कहते तुम तो सिर्फ डॉल्स के साथ खेल सकती हो। अक्का एंग्रली गुस्से में आई कैन प्ले तबला ऑन योर बैक। कहती मैं तेरी बैक पे तबला बजा दूंगी और बजा सकती हूँ। रामू बैंटर्स थोड़ा श्रिल सी आवाज़ में थोड़ा गुस्से में बोलता हुआ एंड आई ऑन योर चीक। कहते मैं तेरी गाल पे, आपकी गाल पे तबला बजा सकता हूँ। अक्का स्काउल्स ट्राई इट। कहते ट्राई करके देख लो। रामू टीजिंग टोन में, तो वो भी एक टीजिंग टोन में बोलता है आई विल इफ़ यू एवर प्ले तबला ऑन माई बैक। कहते कि अगर आप मेरी बैक पे तबला बजाओगे तो मैं भी वैसा चिक पे आपकी तबला बजाऊंगा। अक्का आई विल बट नॉट नाउ। कहते मैं करूँगी ऐसा बट अभी नहीं। टुमारो यू हैव टू अटेंड एन इंटरव्यू। कहते कि कल तुझे एक इंटरव्यू अटेंड करना है। सो यू कांट टर्न अप बिफोर द हेडमास्टर एंड द टीचर्स विद अ स्वॉलन बैग। कहते कि मैं करूँगी बट कल तेरा इंटरव्यू है और तू हेडमास्टर्स के सामने और इंटरव्यूज़ के सामने एक स्वॉलन मतलब होता है कि जो सूज जाती है, कि वो बैग लेके नहीं जा सकता। रामू अक्का आई एम श्योर टू गेट एडमिशन। रामू कहता है कि अक्का मैं श्योर हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। अक्का इन अ सीरियस टोन हे विच वर्ड आर यू लिविंग इन। कहते कौन सी दुनिया में रह रहे हो? यू थिंक एडमिशन्स लेटर ड्रॉप्स इनटू वंस लैप। कहते कि जो एडमिशन्स लेटर है वो ऐसे ही किसी की गोद में गिर जाते हैं ऑन इट्स ऑन, अपने आप ही। फॉरगेट इट, भूल जाओ। यू मस्ट नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आस्क। कहते कि तुम्हें उन क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए जो तुम्हारे बोर्ड मेंबर्स तुमसे पूछेंगे। रामू इंस्टेंटली रिस्पॉन्स जल्दी से रिस्पॉन्स करता है नो बडी एवर नोज ऑल द आंसर्स। कहते सभी को सभी सारे आंसर्स नहीं पता होते, कोई भी सारे आंसर्स नहीं जानता। अक्का टेल दैट टू द बोर्ड। कहती ये बात वो बोर्ड मेंबर्स को जाके बताना। रामू साय गहरी सांस लेते हुए दैट्स द ट्रबल, ये तो मुसीबत है। इफ़ ओनली आई न्यू द क्वेश्चंस दैट मेंबर्स विल आस्क। कहते कि मेंबर सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जो मुझे आते हैं, ऐसा हो। इफ़ कंडीशन लगाई है ना उसने। अका इन अ सूदिंग टोन पुअर रामू, फिर वो थोड़ा सूद टोन में बोलती है पुअर रामू। रामू वॉइस क्वेवर्स आई एम नॉट पुअर माई गर्ल।
कहते हैं कि वो फिर अपनी थोड़ा आवाज़ करके बोलता है, थोड़ी सी लाउड, ना ज़्यादा लाउड, उसमें बोलता है कि मैं पुअर नहीं हूँ। ही रीचेज आउट फॉर हर प्लेटेड हेयर, शी ducks, moves off giggling. Ramu smiles to himself and starts checking up some facts from the atlas. तो क्या होता है कि इसमें इसमें क्या करता है कि वो बुड़ बुड़ उसकी जो सिस्टर्स है, आप कहते हैं ना विस्पर करना, गिगल करना, बुड़बुड़ाती चली जाती है। तो रामू स्माइल्स टू हिमसेल्फ, वो स्माइल करता है एंड फिर जो वर्ड एटलिस्ट की बुक पढ़ रहा होता है उसमें से और फैक्ट्स चेक करने लग जाता है। अब सीन 2 में देखो क्या होता है। ऑन द बेंच सेट अलोंग अ वॉल ऑफ आर सिटिंग अ नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सीन 2 में इंटरव्यू का टाइम आता है। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ बेंच पे बैठे होते हैं। दे आर ऑल अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड। वो सभी अप्रॉक्सीमेट 9 साल के होते हैं। दैट इज़ ऑल दैट इज़ कॉमन अमंग दैम, यही उनमें कॉमन होता है। अदरवाइज दे आर डिफरेंट, ऑब्वियसली वो अलग अलग से अलग अलग हैं तो अलग अलग दिखेंगे भी। दे आर ऑफ ऑल ह्यूज़ एंड शेड्स, मतलब ह्यूज़ होते हैं कलर्स के, अलग अलग शेड्स के थे, मतलब कलर कम्प्लेक्शन की बात की गई है। शेप मतलब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, साइज़ की बात की गई है। एंड रामू वॉक्स इन, रामू आता है, सर्वेज द ग्रुप, ग्रुप को देखता है, वंडर्स वेदर ही कुड बीट देम एंड गेट एडमिशन, और सोचता है कि वो उनको बीट करके एडमिशन ले लेगा। हीज आइज ग्लिंट व्हेन ही स्पॉट्स अ फेमिलियर फेस, कहते उसकी मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि एक फेमिलियर सा फेस देखता है तो उसमें थोड़ा होपफुल हो जाता है। ही मूव्स अप टू द बॉय सेइंग बालू यू हेयर, बालू ग्रीट्स रामू। तो वो कहता है कि वो आगे चलता है और कहते हैं कि बालू तुम यहाँ। दे सिट साइड बाय साइड, तो वो एक दूसरे की साइड में बैठ जाते हैं। रामू खुशी से बोलता है, सो योर पापा टू हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, कहते हैं कि आपके पापा की भी ट्रांसफ़र हो गई है। बलू ग्रोल्स, यू सेड इट, पापाज आर ट्रांसफर्ड, कहते हैं कि वो ऐसे थोड़ा गुड़गुड़ाते कहता हुआ कि नहीं, पापाज ट्रांसफर्ड ही होते हैं एंड वी फेस एडमिशन टेस्ट, कहते जब पापा की ट्रांसफ़र्स होती हैं तो हमें एडमिशन टेस्ट फेस करना ही पड़ता है। लकी आर दोज हुज पापा आर नेवर ट्रांसफर्ड, कहते हैं कि वो लकी हैं जिनके पापा की ट्रांसफ़र नहीं होती। रामू जोकिंगली, इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस, दिस इज़ द फ्रेज़ बेटा, जो इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस है, एक फ्रेज़ है। इसमें क्या बताया गया है कि आपको किसी विश को पूरा करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए ये फ्रेज़ उसके लिए यूज़ की गई है कि आप ड्रीम्स ना देखें, उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। बल्लू इन मोक एंगर, यू आर कॉलिंग मी ए फूल, कहते तुम मुझे बुद्धू बुला रहे हो। रामू लोअर हिज वॉइस, थोड़ी आवाज़ धीमे करते हुए, दैट वी ऑल आर, कहते वो तो हम सभी हैं। टेक फॉर इंस्टेंस दिस एक्सपीरियंस, डज एनी वन नो द आंसर्स ऑफ टू ऑल द क्वेश्चंस वन कैन पॉसिबली आस्क, कहते मुझे ये बताओ कि सभी को, किसी को भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे जो एक बंदा पूछता है, जैसे बोर्ड मेंबर सारे पूछेंगे। इट इज़ ईजी टू आस्क क्वेश्चंस, कहते हैं क्वेश्चंस पूछना बहुत ईजी है, एनी वन कैन डू इट, कोई भी पूछ सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू आंसर, जब आंसर्स देने की बारी आती है, ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ अ फूल, तो हर बंदा फूल होता है। बलू ऑल ऑफ अस आर फूल्स, फूल्स आर इन मेजॉरिटी, तो कहते हैं कि हम सभी फूल हैं और जो फूल्स की मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है। द बोर्ड विल हैव टू सी हु अमंग अस आर लेस फुलिश, कहते हैं अब बोर्ड मेंबर्स में हम में क्या चेक करेंगे, हम में से कम मूर्ख कौन है। दे स्टॉप ऑन हेयरिंग द टैंगी वॉइस ऑफ यंग मैन, कहते टैंगी थोड़ी सी हैवी वॉइस कह सकते हैं कि
वो ना बातें करना बंद कर देते हैं जब वो किसी एक इंसान की आवाज़ सुनते हैं। ही इज़ द क्लर्क, वो कौन होता है? क्लर्क होता है। इन हिज लेफ्ट हैंड इज़ अ राइटिंग पैड, उसके लेफ्ट हैंड में एक राइटिंग पैड होता है जिसमें वो सारे अपने नोटिस कर रहा होता है कि किस बच्चे का इंटरव्यू हो गया, कौन रह गया। ही कॉल्स आउट द नेम्स ऑफ बॉयज़, वो लड़कों के नाम बुलाता है। वन बाय वन दे रिस्पॉन्ड, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक अटेंडेंस हो गई। तो देन ही स्माइल्स एट देम, तो वो उनकी तरफ, बच्चों की तरफ स्माइल करता है। एंड कॉल्स द नेम अरुण, अब बॉय स्टैंड अप, और पहला नाम बुलाता है अरुण का। वो लड़का खड़ा होता है। क्लर्क, कम विद मी अरुण ओवर टू द बोर्ड रूम, कहते कि मेरे साथ बोर्ड रूम में चलो। द मैन लीड्स अरुण आउट, अरुण उसके साथ जाता है। बलू जॉक्स, देयर गोज द फर्स्ट लैम्प फॉर द स्लॉटर, कहते कि इसको फर्स्ट लैम्प को ले गए हैं हलाल करने के लिए। मतलब उन्होंने कहा है कि अब ये उन्होंने कंपेयर किया गया है। लैम्प क्या होती है? शीप होती है। तो कहते हैं उसको ले गए हैं हलाल करने के लिए। रामू गिगल्स, 19 मोर टू गो, रामू बोलता है कि अभी तो 19 और पड़े हैं। बलू इन अ लाइट ह्यूमर, हाउ शार्प विल द नाइफ विल बी, कहते वो नाइफ कितना शार्प होगा व्हेन वन ऑफ अस वॉक्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टर, कहते कि वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि जब हम में से एक सेलेक्टर की प्रेजेंस में गिना जाएगा। रामू पार्किंग अप, आई प्रेफर अ शार्प knife to a dull one. It is better to be cut down in one stroke than to receive several blunt blows. कहते हैं इन्होंने, रामू क्या कह रहा है अभी, कि मुझे शार्प नाइफ से ज़्यादा एक डल वन चाहिए, मतलब कंपेयर कर रहा है। कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी कट डाउन इन अ वन स्ट्रोक देन टू रिसीव सब, इसमें आई कहते हैं वो कह रहा है कि शार्प नाइफ जो होता है वो बेटर होता है डल वन से। कहते हैं कि एक बार में हलाल होना सही है, बार बार ब्लंट ब्लोज मतलब बार बार उदास होने से या बार बार डिमोटिवेट होने से। सो हम यहीं तक आज डिस्कस करेंगे। जो सीन 3 है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।